यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस, स्टार्ट। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है, इस संसार में गरीबी से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं है। विराम। सच भी यही है कि गरीबी की मार खाया व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। विराम। गरीबी अथवा निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग अपनी मूल मानवीय आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। विराम। ये मूल मानवीय आवश्यकताएं हैं: पर्याप्त पौष्टिक आहार, रहने के लिए उपयुक्त स्थान व पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र की उपलब्धता, शिक्षा ग्रहण करने को साधन एवं अपरिहार्य बीमारियों से बचने की क्षमता का वंचन है। पैरा। सामान्यतः गरीबी के दो रूप देखे जाते हैं: चिरकालिक गरीबी तथा अल्पकालिक गरीबी। पैरा। चिरकालिक गरीबी के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो या तो सदा निर्धन रहते हैं या फिर उनके पास कभी कभी थोड़ा धन आ जाता है। विराम। अल्पकालिक गरीबी के अंतर्गत आने वाले लोग सदा निर्धन रहने वाले वर्ग और गैर निर्धन वर्ग के बीच झूलते रहते हैं। पैरा। गरीबी किसी भी देश के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। विराम। वैसे तो विश्व भर के अधिकतर देशों में कुल जनसंख्या का कम या अधिक भाग निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश है, किंतु एशिया एवं अफ्रीका के देशों में अत्यधिक निर्धनता है। विराम। निर्धनता की परिभाषा सभी देशों के लिए एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि निर्धनता का आधार जीवन स्तर को माना जाता है और विकसित देशों में साधारण व्यक्ति भी कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर जी रहा होता है। विराम। विकसित देशों में जिसके पास अपनी गाड़ी न हो उसे निर्धन माना जा सकता है, जबकि विकासशील देशों में निर्धनता की माप का यह पैमाना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। पैरा। गरीबी की माप सामान्य दो प्रचलित विधियों, निरपेक्ष विधि और सापेक्ष विधि से की जाती है। पैरा। गरीबी मापन की निरपेक्ष विधि में एक निश्चित मानदंड का निर्धारण किया जाता है। विराम। उस मापदंड से नीचे आने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। विराम। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी मापन की इसी विधि को प्रयोग में लाया जाता है। विराम। गरीबी मापन की सापेक्ष विधि में उच्च आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के बीच तुलना करके दोनों के बीच की विषमता ज्ञात की जाती है। विकसित देशों में गरीबी मापन की यही विधि प्रचलित है। पैरा। वैसे भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने निर्धनता के निर्धारण हेतु अपने अपने प्रमाप बनाए हैं, किंतु इस समय में निर्धनता रेखा का निर्धारण भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। विराम। भोजन में कैलोरी की मात्रा को आधार बनाकर निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के इस तरीके को दांडेकर रथ
फॉर्मूला कहा जाता है विराम। भारत में इसका प्रयोग वर्ष 1971 में से हो रहा है विराम। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में भोजन में प्रतिदिन 2100 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी न पाने वालों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है विराम। योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर ही निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या का आकलन करता है विराम। स्टॉप।